ब्रह्मचर्य का नाश होना कोई अंत नहीं है। ये तो एक चेतावनी है, एक इशारा है कि तुम्हें अब और मजबूत बनना होगा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो गिरकर फिर उठता है वही असली योद्धा है। सबसे पहले समझ लो, ब्रह्मचर्य नाश का मतलब सिर्फ वीर्य नाश नहीं है। ये मन, वचन और कर्म तीनों का नाश है। जब तुम्हारी इंद्रियां तुम पर हावी हो जाएं, तभी असली हार होती है। लेकिन अगर तुम उठ खड़े हुए, तो यही हार तुम्हें विजेता बना सकती है। एक, पछतावे में मत डूबो। बहुत लोग नाश के बाद अपराध बोध में जीने लगते हैं। सोचते हैं अब सब खत्म हो गया। यही सबसे बड़ी भूल होती है। पछतावा तुम्हें और कमजोर करता है। तुम्हें पछतावे को ही शक्ति में बदलना है। ये मानो कि अब यह गलती दोबारा नहीं होगी। दो, शरीर की शुद्धि। हर दिन योग और प्राणायाम शुरू करो। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये तुम्हारे शरीर और मन को साफ करेंगे। सुबह सूर्य नमस्कार करो, दौड़ो, व्यायाम करो। आहार सात्विक बनाओ, तेज मसाले, प्याज, लहसुन और अशुद्ध चीजों से दूर रहो। जब शरीर शुद्ध होगा, तब मन भी शुद्ध होगा। तीन, मन पर नियंत्रण। ध्यान लगाओ। दिन में 15 मिनट अपनी आंखें बंद करके बैठो, सांसों पर ध्यान दो। गीता, उपनिषद या ब्रह्मचर्य से जुड़ी किताबें पढ़ो। जब भी वासना भरे विचार आएं, तुरंत उठो और किसी ऊंचे काम में लग जाओ। याद रखो, विचारों को दबाओ मत, उनका रुख बदलो। चार, संगति और आदतें। जिससे तुम्हारा पतन हो रहा है, उससे दूर रहो। चाहे वो गंदी बातें हों, बुरे दोस्त हों या सोशल मीडिया पर अश्लीलता। और अपनाओ अच्छे दोस्त, प्रेरक किताबें, सत्संग और महान लोगों की जीवनी। संगति जैसी होगी, वैसे ही तुम्हारे विचार होंगे। पांच, ऊर्जा का सही प्रयोग। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वही अगर व्यर्थ जाएगी तो पतन होगा। लेकिन अगर उसे पढ़ाई, खेल, कला या किसी महान लक्ष्य में लगा दो, तो वही ऊर्जा तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचा देगी। याद रखो, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस दिशा बदलती है। छह, समय और धैर्य। अगर आज ब्रह्मचर्य का नाश हुआ है, तो 30 दिन में तुम्हें फर्क दिखना शुरू होगा। 90 दिन में चेहरा चमकने लगेगा, आवाज भारी होगी, आत्मविश्वास लौटेगा। 6 महीने से 1 साल तक निरंतर साधना करो, फिर देखना वही खोई हुई शक्ति कई गुना होकर लौटेगी। 7, अंतिम संदेश समझ लो, ब्रह्मचर्य का नाश कोई अंत नहीं, ये तो एक आगाज है। हर बार गिरकर उठना ही तपस्या है। अगर तुमने संकल्प लिया और अगली बार कभी हार न मानने की कसम खाई, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। गिरना कमजोरी नहीं है, कमजोरी है गिरकर बैठे रहना। ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई है आत्मसंयम, साधना और दोबारा कभी न हारने का दृढ़ निश्चय।